मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो अमेरिका का है। और ये वाक़ये को जब आप मुकम्मल सुनेंगे तो आप भी बेसाख्ता सुबहान अल्लाह के उठेंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमेरिका में एक फ़ैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के अंदर कुल 5 मेंबर थे। जो मर्द था उसका नाम था क्रिस कोबल, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था लोरी। इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का, कोयल और एमा, ये 2 लड़कियां थी। कायती नाम का उनका लड़का था। ये लोग घूमने के लिए बाहर निकले अपनी कार में, गार्डन वगैरह गए और शॉपिंग वगैरह इन्होंने की। उसके बाद रिटर्न घर आने के लिए ये निकले। सिग्नल स्टॉप का नज़र आया तो इन्होंने कार को वहाँ पर रोक दिया। 20 टन माल भरा हुआ एक कंटेनर आता है 90 किलोमीटर स्पीड के साथ, और वो कंटेनर आकर के सीधा इनकी गाड़ी से टकराता है। गाड़ी का पीछे का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 2 जो इनकी बच्चियां थी वो जगह ही पर मर जाती है। लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का भी इंतकाल हो जाता है। शदीद ज़ख्मी थी माँ इनकी, कोमा में चली गई थी। जैसे ही होश आया, माँ तो माँ होती है, बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चों का क्या हाल है। हस्बैंड ने बताया कि बच्चों का इंतकाल हो गया है। माँ ने खून के घूंट उस वक्त पिए, सब्र देखे, इस्तिकामत देखे। माँ ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। वो जो ड्राइवर था उसके ऊपर पहले ही 3 मुकदमे दर्ज थे, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए। और 3 मरतबा वो जेल जा कर के आया। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर मतलब जॉब करता था, तो वो बड़ी कंपनी का वकील भी बड़ा, वकील भारी, तो वकील केस लड़ कर उसको जेल से छुड़ा देता था। इस दफ़ा भी वो जेल में चला गया ड्राइवर। लेकिन जो बच्चों की माँ थी उसने कहा कि यार, अगर हम इस पर कोई मुकदमा भी करते हैं या फिर अच्छा सा वकील लगाकर इसको जेल में भी डालते हैं तो ये खुद बीवी बच्चों वाला है। हमारे बच्चे तो चले गए, अब केस जीतने के बाद भी हमको बच्चे रिटर्न तो मिलने वाले हैं नहीं, और अगर ये जेल में रहा तो इसके बच्चों का क्या होगा। तो कहा कि हम इसको माफ़ कर देते हैं और हम सब्र करते हैं। मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, हमारे बच्चों का नियामुल बदल अता फरमाएगा। अब उसको इन्होंने रिहा कर दिया, वो तो छूट गया। इन्होंने उससे कुछ मुआवजा वगैरह भी नहीं लिया। लेकिन जो माँ थी, जो लोरी थी, वो जब भी बच्चों को गार्डन में खेलता देखती या फिर पड़ोस के बच्चों की आवाज़ें सुनती तो ये खुद बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रोया करती थी, क्योंकि तीनों बच्चे एक साथ इस दुनिया से चले गए। तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होंगी, क्या गुजरती होंगी, और किस मुंह से उसने कहा कि उसको रिहा कर दो, उसको माफ़ कर देते। कौन करता है आज के दौर में ऐसा। लेकिन देखना, याद रखना, जो भी ऐसा करते और अल्लाह पर यकीन करते, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला ज़रूर अता फरमाता है। क्योंकि देखो, ये ज़मीन की अदालत थी, ज़मीन की अदालत ने फैसला सुना दिया था अपना, लेकिन एक अदालत अर्श मुअल्ला पर भी सजीव भी थी। अब उस काजी का फैसला आना बाकी था। इसने सब्र किया, अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह पर भरोसा किया। लोरी की ज़ाहिरी हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो रिटर्न माँ बन सके, लेकिन अगर कुदरत बनाना चाहे तो ज़ाहिरी हालत को नहीं देखती। वो अगर चाह ले तो वो उसको अमली जामा ज़रूर पहना देता है और वो काम हो ही जाता है। फिर मोहतरम नाज़रीन किराम, कुछ महीनों के बाद लोरी की तबीयत ख़राब सी हुई। उसको दवाखाना लेकर के चले गए। वहाँ पर चेकअप कराया गया तो मालूम हुआ कि लोरी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 3 बच्चे पल रहे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। अल्लाह अकबर। कुछ ही महीनों के बाद डिलीवरी होती है, वो बच्चे जन्म लेते हैं।
3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़कियां। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो तीनों बच्चे हूबहू उसी तरीके से थे, उसी तरीके से दिखते थे जो बच्चे कुछ महीनों पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। हूबहू वही शक्लें, हूबहू वही अंदाज, हूबहू वही गुफ्तार, हूबहू वही रफ्तार। ये अल्लाह की कुदरत, ये उसकी कुदरत का मौजज़ा। लोरी खुद एक इंटरव्यू में कहती है कि यूं लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तीनों बच्चे की रूहें इन बच्चों में डाल करके इनको ज़मीन पर भेज दिया है। मगर देखिए, सोचे आप कैसी हैरानगी हुई होंगी। और क्यों ना हो, क्योंकि यकीन जो अल्लाह पर था, जो सब कुछ कर सकता है। सब्र करना सीखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब्र में बड़ी ताकत है। सब्र अगर कोई बंदा करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, जैसा वो भरोसा करता है अल्लाह उसको वैसे उसका बदला अता फरमाता है। हमारे अंदर भरोसे नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है, सब कुछ है, हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम सब्र नहीं करते, कोसा काटने शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? उस पर यकीन करके देखो, उस पर भरोसा करके देखो, वो तुम्हें ज़रूर आबाद करेगा। लोरी के आंगन में फिर बुलबुलों की चहक एक बार उठी थी। उसके आंगन में फिर एक दफ़ा हरियाली नज़र आ रही थी, बच्चों की चहचहाहट नज़र आ रही थी। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, उसकी कुदरत का मौजज़ा है। और जो यकीन करता है उसको रब्ब ताला ज़रूर अता फरमाता है।